तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा यहां से बाहर एग्जाम में जा ही नहीं सकता है। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है और आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ये प्रॉपर आप करके जाइए, आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ पे कोलाइडी डाल लीजिएगा कि कोलाइडी विलयनों के गुण कौन कौन होते हैं। यहाँ पे कोलाइडी आप लोग डाल लीजिएगा, टाइप में मिस्टेक हो गया है इसलिए प्लीज डाल लीजिएगा कि कोलाइडी विलयनों के गुण कौन कौन होते हैं। अनुसंख्य गुण होता है और टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और क्या कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। यहाँ पे कोलाइडी कण डाल लीजिएगा। तो मैं बता दूं कि ये देखिए इसके गुण कौन कौन होते हैं। तो पहला भी होता है, दूसरा भी होता है, तीसरा भी होता है, चौथा भी होता है। और मैं बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन 2025 में तो आएगा ही आएगा। देखिए पिछले साल क्या आया था 2024 में कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं, ब्राउनी गति किसे कहते हैं, इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा। टिंडल प्रभाव का आंसर मैं बता देता हूं। देखिए जब किसी प्रकाश को, ये मान लीजिए कि कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन से जब किसी प्रकाश को गुजारा जाता है तो यहाँ पे प्रकाश आने के बाद क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यह प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, जिससे हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये जितने भी गुण दिए गए हैं इन चारों गुण को याद रखिएगा, 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलाइडी, यहाँ पे कोलाइडी विलयन का उपयोग किस में किया जाता है, कोलाइडी का उपयोग किस में किया जाता है। तो आपको याद रख लेना है कि कोलाइडी का उपयोग जो किया जाता है धूम्र का विद्युतीय अवलेशन में किया जाता है। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है, पे पेय जल डाल लीजिएगा कि पेय जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। किसमें, पेय जल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्या दे रखा है कि चर्म शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है कोलाइडी का। और क्या फोटोग्राफी प्लेट फिल्म में भी इसका उपयोग किया जाता है, रबड़ उद्योग में भी और औद्योगिक उत्पाद बनाने में भी, और इसके साथ साथ क्या साबुन अपमार्जकों के शोधन में भी किया जाता है। और आपको इस बात को याद रख लेना चाहिए कि 2025 में पक्का ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए प्लीज इसको छोड़ना नहीं है, प्रॉपर इसको याद कर लेना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं ये एक भी फालतू का नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम पास कराऊं, इसलिए प्रॉपर आप लोग के लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में जाएं तो बहुत ही बेहतरीन करें। इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएं उसको याद कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये पहले आप लोग याद कर लीजिए कि कोलाइडी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये याद कर लेंगे आप लोग। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पायस किसे कहते हैं, और पायस को एक और नाम से जानते हैं इमल्सन। याद रखिएगा कि कहीं एग्जाम में जाए कि इमल्सन से आप क्या समझते हैं, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पायस। तो पायस किसे कहते हैं, तो देखिए क्या है कि वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपित अवस्था एवं परिक्षेपित माध्यम दोनों की द्रव में होता है, दोनों किस में होता है, द्रव में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पायस के नाम से जानते हैं। और पायस आप लोग को याद रख लेना है कि पायस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तेल में जल, क्या होता है, तेल में जल होता है, और दूसरा होता है जल में तेल होता है, क्या होता है, जल में तेल होता है। तो याद रखिएगा पायस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है तेल में जल और दूसरा होता है जल में तेल, ये दोनों आप लोग को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये 2025 में आ रहा है, चौथा क्वेश्चन, इसलिए चौथा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और बड़े बारीकी से आप लोग रिवीजन कर जाइएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि देखिए क्या, संघटक आवृत्ति किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघटक को क्या कहते हैं, संघटक आवृत्ति के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि संकीर्ण ऊर्जा क्या है। तो वह ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उससे हम लोग संकीर्ण ऊर्जा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि कोई भी ऊर्जा जो होगा वो रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करा दे वो, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा। जितनी ऊर्जा खर्च की जाती है किसको, कोई भी अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए, जैसे हम अभिक्रिया क्या है A+B और यहाँ से अभिक्रिया शुरू होगा
तब जाके यहाँ पर प्रोडक्ट कोई बनेगा, जैसे में सी बनेगा। तो इस अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए जितने भी न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा लगती है उसे ही हम लोग संकीर्ण ऊर्जा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो अम्लीय वर्षा से हम लोग क्या समझते हैं, देखिए क्या दे रखा है कि अम्लों का वर्ष के रूप में गिरना ही क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 5.6 से कम होता है। ये भी आप लोग को ध्यान रख लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा जो आपका टाइम खराब करेगा। मेरा मकसद एक ही है कि आपके एग्जाम में बेहतर करवाना है, और उतना बेहतर कराना है जितना आप खुद नहीं सोचते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलाइडी बनाने की 2 विधियां बताइए। जो भी कोलाइडी विलयन बनाने की कितने विधि बताना है, 2 विधि। तो इसको हम लोग रासायनिक विधि के द्वारा भी बना सकते हैं और विघटन विधि के द्वारा भी बना सकते हैं, विद्युत विघटन द्वारा भी बना सकते हैं। और विद्युत विघटन का एक और नाम है ब्रेडिंग, याद रखिए क्या नाम है, ब्रेडिंग आर्क विधि भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेडिंग आर्क विधि के नाम से भी इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, जो कि याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि जालक बिंदु को परिभाषित करिए। आकाशीय जालक में उसके अवयव कणों को निर्देशित करने के लिए जो भी बिंदु लिए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु के नाम से क्या करते हैं, जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में इतना बेहतर करें ना कि एग्जाम में आपके 70 में 70 आ जाए। और एग्जाम में 70 में 70 कैसे आएगा, जब आप प्रॉपर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और एक भी वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो डाला जा रहा है या सब्जेक्टिव के लिए वीडियो डाला जा रहा है, दोनों वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि क्या PCl5 के सभी आबंध समान होते हैं। तो आपको ध्यान रख लेना है कि नहीं, PCl5 के सभी आबंध समान नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के क्या पाया जाता है, बंधन का निर्माण होता है। वो भी 2 प्रकार के बंधन कौन कौन, तो अक्षीय और निरक्षीय। याद रखिएगा कि कौन से बंधन, एक होता है अक्षीय बंधन और दूसरा याद रखना है कौन सा, निरक्षीय बंधन। ये दोनों बंधन के कारण जो होता है आपको ध्यान रखना है कि PCl के सभी बंध समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि लोहा के निष्कर्षण में हेमाटाइट में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। तो देखिए लोहा के निष्कर्षण में हेमाटाइट में चूना पत्थर इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि चूना पत्थर हेमाटाइट अयस्क में उपस्थित अशुद्ध SiO2 को क्या करता है, कैल्शियम सिलिटेट में बदल देता है, जिसके कारण कैल्शियम सिलिटेट लोहे पर जंग लगने से क्या होता है, रोक लेता है, जिससे लोहे को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण से क्या कर लेगा, बचा लेता है। इसीलिए हम लोग लोहे के निष्कर्षण में क्या पढ़ते हैं, हेमाटाइट में चूना पत्थर मिलाया जाता है। और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि ये 10 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे एग्जाम के लिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।